month, time may be in years, month, week, days, hours, etc. Times may be in years, month, week, days, hours, etc. लिखा सभी ने? आप इसके अंदर टेबल भी बना सकते हैं, जैसे कि एक कॉलम बना लीजिए ईयर का, एक कॉलम बना लीजिए ईयर का, और दूसरा कॉलम बना लीजिए प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इन लैक्स, मतलब जो भी नीचे आपके डेटा दिए हुए हैं वो लैक्स में है। तो आप इधर जो आपका जो आपने ईयर्स का जो कॉलम बनाया है उसके अंदर आप ईयर्स में जो भी आपको ईयर्स लिखने हैं वो ईयर्स के नाम लिख दीजिए आप, जैसे 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 6 ईयर्स लिख देना, 6 ईयर्स। जल्दी करिए। और 2015, 16, 17, 18, 19, 20। तो अब उसके अंदर आप लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले 2015 के सामने लिखिए 79.2, 79.2, 79.2। फिर उसके बाद में लिखिए 81.3, 81.3, 82.4, 82.4, 80.5, 80.5, 100.2, 100.2, 91.2, 91.2। 6 लिखवाए थे मैंने, 6 ईयर्स।
चलिए, तो ये हो गया हमारा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। एंड देन उसके बाद में हम बात करते हैं स्पेशियल क्लासिफिकेशन। स्पेशल नहीं है, कुछ भी लिख लो तुम्हारे मन से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो मैं लिखवाया हूँ वही फिक्स है, कुछ भी नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी लिख लो। वैसे तो मैंने लिखवाया था 100.2। अब आप देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। उसका नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है स्पेटियल क्लासिफिकेशन। देखो, आप स्पेटियल को, आप स्पेशल से भी आप उसको समझ सकते हो। स्पेशल का मतलब होता है स्पेशल प्लेस। आपकी सबसे अच्छी प्लेस कौन सी है? जो आपको सबसे अच्छी पसंद है वो आपकी सबसे अच्छी प्लेस है, वो कौन सी है वो प्लेस? जो आपको सबसे अच्छी पसंद है वो कौन सी प्लेस है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। स्कूल है अभी तो, है सबसे अच्छी प्लेस। राकेश देखो घर है। अरे मैं ऐसे घूमने की बात कर रहा हूँ। स्कूल में तो आप पढ़ने के लिए जाते हैं, घर में आप रेस्ट करते हैं, मैं घूमने के लिए बात कर रहा हूँ। भाई मेरा तो, अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर, अगर इधर जम्मू और कश्मीर की तरफ है, जम्मू कश्मीर, और इधर है नैनीताल, ठीक है, और ये सारी इस तरफ की, मतलब नॉर्थ साइड की जो सी जगह है। माउंट आबू मुझे इतना पसंद नहीं है। माउंट आबू तो बेकार है। शिमला, शिमला अच्छी जगह है ना? ये यहाँ पे तो गया हुआ है मेरा, मतलब मंसूरी। वेरी गुड। तो ये अच्छी अच्छी जो प्लेस है, ये जाना अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम डेटा को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने विजिटर्स आए, कितने जो पर्यटक है ना वो घूमने के लिए आए, ठीक है। तो लोकेशन वाइज हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं कि माउंट आबू में कितने लोग गए, शिमला में कितने लोग गए, मसूरी में कितने लोग गए, ठीक है ना, देहरादून में कितने गए। आई बात समझ में? और कश्मीर में कितने गए, वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने के लिए कितने गए। तो ये सब चीजें क्या है, हमने डेटा को क्लासिफाई किया, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो क्या है, प्लेस। अब जैसे टेम्पोरल का जो हमने टी लिया था, टाइम, ऐसे ही मैं अगर बात करूं स्पेटियल का, यहाँ पे पी वर्ड जो है वो ले रहा हूं मैं। एस पी, आगे वाला एस और इसके आगे पी। एस का मतलब अगर हम बोले तो वो हो गया स्पेशल, और पी का मतलब हो गया प्लेस, तो स्पेशल प्लेस। तो इसका मतलब जहां पर स्पेशल प्लेस होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को क्लासिफाई करते हो। तो आप इसके अंदर लिखना स्टार्ट करो, व्हेन द डेटा, नहीं, इन दिस क्लासिफिकेशन, लिखो इन दिस क्लासिफिकेशन।
In this classification, the data are classified on the basis of the data are classified on the basis of the data are classified on the basis of place and location. The data are classified on the basis of place and location. It is called spatial classification. It is called spatial classification. अब उसके अंदर आप लिख सकते हो द प्लेस में बी, आगे लिखना द प्लेस में बी, द प्लेस में बी the place may be country, state, district, block, village, town, etc. लिखा सभी ने? कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, टाउन एक्सेट्रा। तो बेटा ये हमने देखा है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला टॉपिक जो हमने क्लासिफिकेशन देखा, टेबुलर क्लासिफिकेशन जो था उसके अंदर। ठीक है, अब टेबुलर क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अब हम टेबल को बनाना सीखेंगे कि टेबल में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? पार्ट्स ऑफ टेबल। देखो पार्ट्स ऑफ टेबल के अंदर अगर हम थोड़ा बहुत तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक तो टेबल नंबर होता है, हमने देखा था, ठीक है ना, टेबल नंबर होता है, और एक टेबल का टाइटल होता है। टाइटल का मतलब हो गया कि ऐसा करते हैं पहले कि एग्जाम जो टेबल है ना, अभी स्पेटियल क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा उसकी एक टेबल थोड़ी छोटी सी बनाते हैं, क्योंकि उसका ऊपर वाली जो टेबल बनाई थी उसके हिसाब से यहाँ पर हम
टेबल बनाई नहीं है, तो आप ऐसा करो छोटी सी कोई टेबल बना लो। आपको पता है, देखो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर यहाँ पे हमारे जो टी जो है, चाय, चाय के जो बहुत बड़े बागान हैं हमारे आसाम के अंदर। वैसे तो और भी जगह पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है टी का, वो कहाँ पर होता है? आसाम के अंदर। और इंडिया में जो टी हमारे यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, उसके अलावा बाहर की कंट्रीज में भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है टी का। तो हमारे यहाँ पे टी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, इसलिए हम दूसरी कंट्री से क्या नहीं करते हैं? इंपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि दूसरी कंट्री को हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं टी का। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हेडिंग ऊपर, सबसे पहले आप लिखो टेबल नंबर 4.2 लिखो। टेबल नंबर 4.2 ऐसे लिख लो। और फिर उसका जो टाइटल है, वो हेडिंग है उस टेबल की, वो लिखो एक्सपोर्ट ऑफ टी, एक्सपोर्ट ऑफ टी फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट ऑफ टी फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। ये इस टेबल का हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया। अब आप इसके अंदर कॉलम बनाइए, कॉलम बनाइए। तो पहला कॉलम जो है वो आप लिखिए कंट्री, पहला कॉलम लिखिए कंट्री। दूसरा कॉलम लिखिए एक्सपोर्ट ऑफ टी, दूसरा कॉलम लिखिए एक्सपोर्ट ऑफ टी। अब एक्सपोर्ट ऑफ टी के ब्रैकेट में आप, मतलब ब्रैकेट क्या, जो आप कॉलम है वो उसके ऊपर लाइन बना देना और बीच में यूं लाइन खींच देना। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, इधर तो मैंने लिखा कंट्री, दूसरे कॉलम के अंदर मैंने लिखा एक्सपोर्ट, और इधर में मैंने लिखा ये ऊपर जो है वो मैंने यहाँ पे जो यूनिट जो होती है ना, यूनिट, वो लिख दिया मैंने। जैसे कि मैंने यूनिट में लिख दिया ऊपर, यूनिट जो लिखते हैं ना, जैसे टेबल में इतने बड़े बड़े डिजिट हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम उसको तो पॉइंट्स में शो कर देते हैं, जबकि ऊपर में हम लिख देते हैं उसकी यूनिट। तो जैसे मैंने लिख दिया बिलियंस, ऊपर मैंने लिख दिया बिलियंस। अब कंट्री है कि कौन सी कंट्री को इंडिया जो है कितने रुपए का जो टी है वो एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर ये सारे देश यहाँ पे लिख देंगे कंट्रीज, जैसे जर्मनी हो गया, ठीक है ना, और रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है। और बहुत सारे देश हैं जो कि कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, यूके हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, मतलब
एग्जाम्पल तो कितने भी आप लिखोगे वो सारे लिख सकते हो। और इधर यहाँ पर इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिख दोगे, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे 12.5 बिलियंस, 15 बिलियंस और 20 बिलियंस और 60 बिलियंस और यहाँ पर 14 बिलियंस, यहाँ पे 10 बिलियन। तो ये सारे मैंने क्या करे, एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट के यहाँ पर मैंने कितना कितना एक्सपोर्ट किया है वो यहाँ पे लिख दिया, एक्सपोर्ट ऑफ टी। तो टेबल समझ में आई क्या आपको, बताइए। अब इस टेबल में जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला ये टेबल नंबर क्या है, टेबल नंबर है 4.2। और टेबल का जो हेडिंग है वो मैंने क्या लिखवाया था, एक्सपोर्ट ऑफ टी फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया इस टेबल का टाइटल, वो क्या हो गया इस टेबल का टाइटल। और ये जो बिलियन लिखा है ना मैंने, ये यूनिट हो गई, क्या हो गई ये यूनिट। और ये कंट्री और ये जो एक्सपोर्ट ये जो बनाया मैंने, ये क्या हो गए इसके कॉलम, ये दोनों क्या हो गए इसके कॉलम। और ये जो मैंने बनाया है, ये जो ये बनाई है, ये क्या हो गई, रो, रो हो गई। मैंने पहले भी बताया था रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ये रोज हो गए। अब उसके बाद में आप देखिए, ठीक है, उसके बाद में भी आपके आते हैं यहाँ पे कुछ फुटनोट्स। फुटनोट्स का मतलब होता है ये जो इसके अंदर जो डेटा होता है, पहले फुटनोट से पहले मैं बताता हूँ, जो डेटा इसके अंदर आपने लिखा है, डेटा जो इस टेबल में आपने लिखा है वो क्या कहलाएगा आपका, बॉडी ऑफ टेबल। क्या कहलाएगा वो आपका, बॉडी ऑफ टेबल। ये जो डेटा इस टेबल में आपने मेंशन किया है वो क्या कहलाएगी, आपकी बॉडी ऑफ टेबल। ठीक है ना। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि आपने ये जो फुटनोट्स के अंदर यहाँ पे टेबल खत्म होने के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखते हो, टेबल खत्म होने के बाद में आप क्या लिखते हैं, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर आपका व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है। हाँ सर, थोड़ा सा अभी वो क्या है कि मैंने और इसको दीवार पे विंडो हैंग है, करो, दीवार पे तिरछा मत लगाओ, सीधा लगाओ। विंडो ओपन कर रखी है मैंने विंडो, तो उसमें क्या है कि मेंशन नहीं हो रहा। अभी मैं थोड़ा सा सही करता हूँ, वन सर मिनट। बच्चे को दिख ही नहीं रहा, विंडो ओपन क्यों कर रखी है आपने? अब दिख रहा, देखो। सर अपन अगर आरटी से वो निकालें होटल से, आरटी के बच्चों की लिस्ट निकल जाएगी क्या? हाँ, अब तो क्लियर है ना सर? निकल जाएगी। निकल जाएगी। सर, 20 पेज दे दो, 20 सर पेज। और क्या, 742 बच्चे हैं। मैं क्या बोली आपको? आरती वाले होंगे। हाँ। वो तो सर को दे दिए। वो तो आरटी होगी। आपके पास है? सर दे दो मेरे को। सर अब क्लियर है आरटी बेटा स्टूडेंट? हाँ सर, अब सही है, थैंक यू। ओके ओके, वो एक्चुअल में क्या विंडो बंद नहीं करी थी, विंडो ओपन थी। मैं क्या करूँ कि आप मेरे साथ समझ। बाय। ओके सर, थैंक यू। तो बेटा आप आगे देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको टेबल का जो बताया आपको, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक्सपोर्ट, और इधर लिखा है मैंने
कंट्री, ये तो क्या हो गया, कॉलम्स हो गए सारे। ये इसका यूनिट हो गया। टाइटल मैंने आपको बताया, टाइटल। एंड देन उसके बाद में ऊपर मैंने उसके बारे में टेबल नंबर जो लिखा था वो टेबल नंबर है। और जो भी डेटा मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, जो भी डेटा यहाँ पर मेंशन किया है वो डेटा क्या है, बॉडी ऑफ टेबल। वो क्या है आपका, बॉडी ऑफ टेबल। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो टेबल के नीचे हम क्या लिखते हैं, सोर्स। टेबल के नीचे हम क्या लिखते हैं, सोर्स, मतलब फुटनोट्स के अंदर। तो सोर्स का मतलब होता है कि जो डेटा आपने इस टेबल के अंदर मेंशन किया है वो डेटा आप कहां से लेकर आए हो। तो वो डेटा जहां से भी लेकर आए हो वहां पर आप लिखते हो सोर्स। जैसे एक एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपने जो सेंसस किया था, आपने सेंसस किया था 2001, वहां से आपने ये डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है। तो वहां से डेटा को कलेक्ट किया तो आप वहां पे क्या लिख दोगे, सेंसस ऑफ 2001, वहां पे आप इसको लिख दोगे। तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये डेटा कहाँ से लिया गया है, सेंसस ऑफ इंडिया 2001 से, वहां से लिया गया है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी, ये क्या कह रहे हो बेटा पूर्वा। अपूर्वा, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। तो आप सभी बच्चे एक बार फटाफट से, जैसे कि मैं जो टेबल के अंदर आपको पार्ट्स जो होते हैं वो पार्ट्स के नेम लिख रहा हूं, और आपको वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको उसको लिखना है खुद को। मैं नाम तो लिखवा देता हूं, और एक टेबल भी बनानी है। एक आपको क्या करनी है, आपके लिए जो वर्क है वो क्या है, टेबल बनाना। तो टेबल भी आपको बनानी है बेटा। तो सबसे पहले आप लिखिए पार्ट्स ऑफ अ टेबल, पार्ट्स ऑफ अ टेबल, पार्ट्स ऑफ अ टेबल। हाँ बिल्कुल सही है कि प्राइमरी डेटा है। अगर वो डेटा प्राइमरी है तो फिर वो कहाँ से लिया गया है वो आपको देखना है। सेकेंडरी है तो सेकेंडरी कहाँ से लिया है, आपने पब्लिकेशन से लिया है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, कंपनी से लिया है, गवर्नमेंट से लिया है, वो सब चीजें उसके अंदर डाल दोगे। सही है बेटा पूर्वा। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ टेबल के अंदर लिखो आप, फर्स्ट नंबर टेबल नंबर, आपको इनको सबको एक्सप्लेन करना है, टेबल नंबर। दूसरा लिखो आप टाइटल, दूसरा लिखो आप टाइटल। टाइटल के अंदर आपका क्या आता है, जो हेडिंग होती है टेबल का पूरा, जो हेडिंग टेबल में क्या क्या चीजें होंगी उसका एक नाम, हेडिंग, टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं, किस टॉपिक के बारे में आपके टेबल के अंदर चीजें लिखी गई है, वो टॉपिक का नाम होगा वहां पे। फिर उसके बाद में आप लिखिए कॉलम्स, या फिर कैप्शंस भी बोलते हैं उसको, कॉलम और कैप्शंस, कैप्शंस, कॉलम और कैप्शंस, CAPTION, कैप्शंस। फिर उसके बाद में रॉज, रॉ लिखो, रॉ, रॉ, ROW, रॉ। एंड स्टब्स, STUBS, स्टब्स।
फिर उसके बाद में आप लिखिए, स्टब्स लिखने के बाद में आप लिखिए बॉडी ऑफ टेबल। बॉडी ऑफ टेबल। उसके बाद आप लिखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर उसके बाद में लिखिए सोर्सेस। सोर्सेस। सोर्सेज लिख लिया आपने। फिर उसके बाद में लिखिए लास्ट में नोट। नोट। नोट भी हम कहाँ लिखते हैं बेटा, आपके जो सोर्स लिखते हैं ना वहीं पे लिखते हैं। कुछ नोट डाल देते हैं उस टेबल के बारे में, जैसे कि माना कि आपका जो भी डेटा आपने लिखा है, जैसे 20.5 लिखा है, तो ये मतलब आपने जो लिया है राउंड ऑफ करके उसको 26 कर दिया, या 25.90 है, तो 25.90 को 26 यदि लिख दिया आपने, तो वहां पे नोट लगाकर आप लिख दोगे कि ऑल द फिगर्स हेयर आर प्रेजेंटेड इन राउंड फिगर। तो राउंड फिगर में आपने 26 लिख दिया, तो ये आपने नोट में लिख दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनका सबको एक्सप्लेन करना है और एक टेबल बनानी है। एक टेबल बनानी है खुद से, कोई भी डेटा उसके अंदर डालकर आप टेबल बनाओगे खुद से। हाँ, किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो बेटा, और बनाकर और फिर मुझे आप बताओगे। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।